हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉइन टेक वन में। दोस्तों, अगर आप एक स्पाइस मनी अधिकारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए जानना देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे स्पाइस मनी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया हुआ है जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसी जानकारी मैं यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ। दोस्तों, इसके पहले कि वीडियो को स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आइए यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा ऐसा बदलाव यहाँ पे किया गया है जिसको आपको जानना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एईपीएस किया जाता है, यानी कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो एईपीएस विड्रॉ किया जाता है दोस्तों, उसका जो बैलेंस होता है वो सीधा सीधा आपके टोटल वॉलेट बैलेंस में ऐड हो जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिजनेस वॉलेट आपका यहाँ पे दिखाई देने लगा है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो सेटलमेंट वॉलेट, ये आपके दो ऑप्शन इसमें जोड़े गए हैं। हालांकि हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ ना पता हो, आप लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका टोटल वॉलेट बैलेंस का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये आपका हाइड भी हो जाता है, यहाँ से इसको ओपन भी किया जा सकता है। अब दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा समस्या तब आती है कि जब हम बैलेंस को निकालते हैं, निकालने के पश्चात वो बैलेंस आपका कुछ समय के लिए आपके टोटल वॉलेट बैलेंस में ऐड हो जाता है, लेकिन कुछ ही क्षण के पश्चात ये यहाँ से पुनः लेस हो जाता है, मतलब घट जाता है। वो पैसा आपका कहीं पे चला जाता है। तो ऐसे किस्में होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो पैसा जाता कहाँ है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो हम एईपीएस करते हैं यहाँ से, वो पैसा तो सीधा सीधा आपके इसी वॉलेट में ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हम लोग आधार पे का भी इस्तेमाल करते हैं जब अकाउंट में लिमिट लगा हुआ होता है। ऐसे में दोस्तों, जब आप भीम आधार पे से यहाँ पे पैसे विड्रॉ करते हैं, तब उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि आपका यहाँ से निकाला हुआ जो पैसा होता है, यानी कि जब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद वही पैसा आपका यहाँ पे सेटलमेंट वॉलेट में दिखाई देता है। ठीक है, अब वो पैसा आपका यहाँ भी दिखाई देता है, उसके साथ साथ में आपका जो टोटल वॉलेट बैलेंस होता है इसमें भी यह ऐड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय के पश्चात आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका सेटलमेंट वॉलेट का ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, यहाँ पे ये आपका भीम आधार पे से निकाला गया पैसा गायब हो जाता है। साथ साथ आपका यहाँ पे जो आपका जो टोटल वॉलेट बैलेंस होता है, यहाँ से भी वो पैसा आपका लेस हो जाता है। तब दोस्तों, ऐसे में आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या आती होगी, काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है कि आखिर मेरा पैसा जो मैंने निकाला था, निकालते समय वहाँ पे सक्सेसफुल दिखाया था, पैसा यहाँ पे ऐड भी हुआ था, लेकिन पैसा क्या कहाँ पे गया? तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन किया, उसके बाद मुझे हिस्ट्री देखेंगे, जहाँ से कि मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि वो पैसा जाता कहाँ पे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पे आपको चले आना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं दोस्तों, वैसे आपके सामने जितने भी आपने यहाँ पे एईपीएस किया हुआ है, वो सभी का सभी आपको एईपीएस यहाँ पे दिखाई दे जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेटलमेंट वॉलेट होता है। इस पे आप जैसे ही जाते हैं, वैसे आप देखेंगे तो आपका जो सेटलमेंट है वो दिखाई दे जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने जो भी यहाँ पे एईपीएस किया हुआ है वो पैसा यहाँ पे दिखाई देता है कि मैंने इतने का यहाँ पे एईपीएस किया हुआ है, जिसमें से कि हम लोग जानते हैं कि आधार पे में कुछ चार्ज भी कट जाता है, ये बात आप लोगों को पता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, कुछ समय के पश्चात अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने 10:48 पे, यानी कि 25 दिसंबर 2022 को 10:48 पे मैंने इसको विड्रॉ किया हुआ था। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे तो यही पैसा 11 एएम पे, यानी 11 बजे ये पैसा मेरा यहाँ से सेटलमेंट हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन क्रेडिट। यहाँ पे चार्ज आपका जो भी कटता है उसका आधार पे का, वो यहाँ पे दिखाई दे जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो वही जो मैंने आपको बताया कि 10:48 पे मैंने यहाँ पे इसको क्रेडिट किया था, मतलब निकाला था। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो 11 बजे ये पैसा, मतलब ये हुआ कि 12 मिनट के पश्चात ही ये पैसा जो है वो क्या हो गया, मूव टू बैंक। यहाँ से आप देख सकते हैं लिखा हुआ है मूव टू बैंक, यानी यह पैसा जो मैंने यहाँ पे आधार पे से पैसा विड्रॉ किया हुआ था, ये पैसा मेरा जो है वो सेटलमेंट हो चुका, किसमें, अकाउंट में। अब दोस्तों, यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे दिखाई देता है कि मूव टू सेटलमेंट, यानी कि मूव टू बैंक, इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमको यहाँ पे काफ़ी हद तक दिक्कत ये होती है
तब होती है जब हम अपने अकाउंट में, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे बैलेंस सेटलमेंट करने के लिए जो भी अकाउंट स्पाइस मनी में जोड़ा हुआ है, जब उसकी हिस्ट्री हम चेक करते हैं तो वहाँ भी पैसा ये नहीं गया हुआ होता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि ये पैसा जो है जिस कस्टमर के अकाउंट से हमने यहाँ पे विड्रॉ किया हुआ था, कहीं उसके पास ही तो नहीं चला गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि यहाँ पे NEFT चल जाता है। NEFT आप लोग जानते होंगे कि इसमें जो है 24 आवर्स का टाइम लेता है पैसा आपके खाते में सेटलमेंट होने के लिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे NEFT से पैसा आपका मुंह सेटलमेंट सीधा आपके उसी अकाउंट में हो जाता है जो आपने स्पाइस मनी में ऐड किया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे का टाइम नहीं लेता है। ये मुश्किल से देखा जाए तो लगभग 30 मिनट के अंदर ही ये पैसा आपका सेटलमेंट हो जाता है आपके अकाउंट में। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जैसे काम करते हैं वैसे आप काम कीजिए। आधार पे से आप पैसा निकालेंगे तो पैसा अगर वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है तो ये पैसा आपका थोड़ी देर के पश्चात ये आपके अकाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये NEFT होता है, इसीलिए लगभग ये 30 मिनट के आसपास का टाइम लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको निश्चित ही पसंद आई होगी।